ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित आज 27वां भाग है। मुझे 10,000 कान दीजिए। ये किसकी कथा है, ऐसा किसने कहा? आज यह कथा मुझे 10,000 कान दीजिए, इसके बारे में विस्तार से सुनेंगे। निशम्य कौशारं वीणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यधुक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुब्रत कस्यन्बवाय प्रख्यातः कुत्र वा सत्रमासत। विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज, ये प्रचेता कौन है? प्रचेताओं का ब्रह्म सत्र कहाँ हुआ था? यह कथा विस्तार से श्रवण करने की इच्छा हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को, मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी को यह कथा सुनाई है। प्रचेता ध्रुव जी के वंश में ही प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी महाराज के बाद ध्रुव जी के पुत्र वत्सर सिंहासन पर बैठे। वत्सर महाराज का विवाह स्वरबिथि नारी नाम की कन्या के साथ हुआ। वत्सर के इस रानी से पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। इस वंश में अंग नाम का राजा हुआ। अंग राजा का विवाह मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ हुआ था। सुनीता द्वारा अंग व वेन का पुत्र हुआ। अंगराज सदाचारी थे, पर पुत्र वेन दुराचारी। पति पत्नी भूल करते हैं तो पापी प्रजा उत्पन्न होती है। अंगराज की भूल न थी, पर रानी की भूल थी। सुनीता को शाप था कि उसे क्रूर हिंसक पुत्र मिलेगा। इससे उनके साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता था। तब उसने वशीकरण मंत्र से अंगराज को वश में कर लिया और उनके साथ विवाह किया। इससे पुत्र अति पापी दुराचारी हुआ। वेन ऐसा दुष्ट था कि वह बालकों की हिंसा करता रहता था, लोगों को बहुत त्रास देता रहता था। अंगराजा उसको हमेशा समझाते रहते, पर वह मानता ही न था। पुत्र सुधरता नहीं है, ऐसा सोचकर अंगराजा बहुत दुखी हो रहे थे। एक दिन एक संत अंगराज के घर आए। संत अंगराज को समझाते हैं, भगवान की भक्ति कीजिए और सोचते रहिए कि भगवान की मुझ पर बहुत दया है। मैं जितनी भक्ति करता हूँ उतनी कम है, ऐसा निश्चय कीजिए। जो यह समझ रहा है कि भगवान की मुझ पर बहुत कम कृपा है, वह भक्ति नहीं कर सकता। प्रभु के उपकार स्मरण करिए। अंगराजा ने कहा, मुझ पर प्रभु की कृपा नहीं है, मेरा पुत्र दुष्ट है, यह मुझे बहुत त्रस्त करता है। संत समझाने लगे कि इसी से ही मैं कहता हूँ कि तुम पर प्रभु की बहुत कृपा है। भागवत का एक सिद्धांत है कि भगवान जिस स्थिति में रखते हैं उस स्थिति में संतोष रखिए, उसी स्थिति में संतोष रहिए। प्रभु का उपकार मानकर भक्ति कीजिए। प्रभु में ऐसा दृढ़ विश्वास रखिए कि भगवान को कुछ गलत करना आता ही नहीं है। भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। जीव गलत कर सकता है, जीव अन्याय कर सकता है, प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं है। जीव निष्ठुर हो सकता है, परमात्मा निष्ठुर नहीं है, वे दयालु हैं। भगवान जो कुछ करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं, मेरे मंगल के लिए ही करते हैं। घर में लायक पुत्र है तो मन को समझाइए, बहुत लायक है मेरा पुत्र, ऐसा समझिए। मैं जो भक्ति कर रहा हूँ बहुत कम है, अब मुझे घर के कामों में दखल नहीं देनी चाहिए। पुत्र सब कुछ संभाल रहा है, मैं सारा दिन भक्ति करता रहूँगा। पुत्र लायक होता है तो प्रभु का उपकार मानकर निरंतर भक्ति करिए। कदाचित पुत्र लायक न हो तो भी भगवान का उपकार ही मानिए। मन को समझाइए कि पुत्र लायक नहीं है, अच्छा ही है। पुत्र लायक होता तो पुत्र में माता पिता की आसक्ति रहती है और पुत्र के पुत्र
पौत्र में भी अधिक आसक्ति रहती है। कांटे को पांव तले कुचलना सरल है, पर फूल को पांव तले कुचलना अति कठिन है। पांवों में जूते हैं तो कांटों पर पांव रखकर चल सकते हैं, पर फूलों पर पांव रखकर चलना असंभव हो जाता है। घर के लोग कांटे जैसे हैं, त्रस्त करते हैं तो उनका मोह छूटता है, पर घर के लोग अनुकूल हैं, सुख देने वाले हैं तो सुख में मन फंस जाता है। पुत्र लायक हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो तो पुत्र में माता पिता की आसक्ति रहती है, पर घर में नालायक पुत्र हो तो भी तो अच्छा ही है। मन से सोचिए कि मेरा पुत्र में मन फंस ना जाए, इसलिए प्रभु ने ऐसा नालायक पुत्र दिया है। पुत्र मेरे बाद कुछ नहीं करने वाला है, इससे अपने द्वारा ही मुझे जो कुछ करना है करना चाहिए। पुत्र नालायक हो तो भी मन को शांत रखिए और भक्ति कीजिए। कार्तिक मास में एक बार ऐसा हुआ कि तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, नरसिंह मेहता देश विदेश में अनेक संत महात्मा पंढरपुर में इकट्ठे हुए। एकनाथ महाराज विट्ठलनाथ जी के दर्शन करते हैं। एकनाथ महाराज की पत्नी बहुत लायक थी, महान पतिव्रता थी। एकनाथ महाराज को भगवान के दर्शन करते हुए आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ने मुझ पर बहुत कृपा की। घर में मुझे स्त्री संग नहीं दिया, पर सत्संग दिया है। कभी मुझे क्रोध आ जाता है तो पत्नी प्रेम से समझाकर पाप करने से बचा लेती है, मुझे प्रभु के नाम की ओर ले जाती है। पत्नी कहती है, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, मन को शांत रखिए, आप भगवान की भक्ति कीजिए। मैं आपकी भक्ति करूंगी, आप मेरे भगवान हैं। मैं घर की देखभाल करूंगी, घर की चिंता न रखिए, सारा दिन भक्ति करिए। वह स्त्री नहीं है, संत है। आपने लायक पत्नी दी है, इससे मैं सारा दिन भक्ति कर सकता हूँ। आपके अनंत उपकार हैं। एकनाथ महाराज भगवान का उपकार मानते हैं। उनके पीछे तुकाराम जी खड़े थे। तुकाराम जी महाराज के भी विट्ठलनाथ जी के दर्शन करते हुए आंखों में आंसू बह रहे थे। कहते हैं कि प्रभु, आपने जो दिया वो अच्छा ही दिया है, कि मेरे प्रभु ने जो कुछ किया अच्छा ही किया है। प्रभु ने मुझे ऐसा रत्न दिया कि मुझे घर का स्मरण ही नहीं होता, मेरी घर जाने की जरा भी इच्छा नहीं होती। तुकाराम महाराज के घर में कर्कशा पत्नी थी, महाराज को बहुत त्रस्त करती थी, बहुत परेशान करती थी। महाराज सारा दिन एक पर्वत पर बैठकर भक्ति करते रहते, घर जाते ही न थे। घर जाते तो पत्नी डंडा करती रहती थी। इससे तुकाराम महाराज कहते हैं कि प्रभु ने जो किया है अच्छा ही किया है, मुझे घर का स्मरण तक नहीं होता। मैं सारा दिन विट्ठल विट्ठल जप करता रहता हूँ, ध्यान करता रहता हूँ। मेरे प्रभु जानते थे कि तुकाराम को अनुकूल पत्नी मिलेगी तो पत्नी में आसक्त हो जाएगा, पत्नी में मेरी आसक्ति न हो, इसलिए ऐसी प्रतिकूल पत्नी दी है मुझे प्रभु ने। अनुकूल पत्नी होती तो मैं भगवान की नहीं, पत्नी की भक्ति कर रहा होता। पत्नी के त्रास के कारण मुझे विश्वास हो गया कि संसार में सार नहीं है, संसार में सच्चा सुख नहीं है, इससे मैं प्रभु के पीछे पड़ा हूँ। नहीं तो मैं प्रभु को भूलने ही वाला था। मेरे प्रभु, आपने जो कुछ किया अच्छा ही किया, विचार पूर्वक किया, आपके अनंत उपकार हैं। अब उनके पीछे नरसिंह मेहता खड़े थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वे विट्ठलनाथ जी के दर्शन करते करते नाचने लगे, आनंद में नाचने लगे। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। विचारने लगे कि प्रभु ने बहुत अच्छा किया, मेरे देखते ही उसकी यात्रा निकली। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। पत्नी होती तो चिंता रहती, आपने उचित ही किया। अब घर में कोई पूछने वाला नहीं रहा। घर में आपका और मेरा, हम दोनों का राज्य स्थापित हो गया है। मैं और मेरे प्रभु बहुत भक्ति करूँगा, आनंद आएगा। भक्त और भगवान के बीच तीसरे के कारण बहुत गड़बड़ होती है, भक्ति में विघ्न आते हैं। नरसिंह मेहता भगवान को मना रहे हैं कि आपने अच्छा ही किया, अब झंझट दूर हुआ, अब सुख से प्रभु का स्मरण करेंगे। एकनाथ महाराज की पत्नी बहुत अनुकूल थी, इससे प्रभु का उपकार मानते हैं। तुकाराम महाराज की पत्नी बहुत प्रतिकूल मिली, इससे प्रभु का उपकार मानते हैं।
और नरसिंह मेहता की पत्नी की मृत्यु हो गई, इससे परमात्मा का उपकार मानते हैं। प्रभु जिस स्थिति में रखते हैं उस स्थिति में संतोष मानिए, मन को शांत रखिए। भक्ति का शत्रु लोभ है। प्राप्त स्थिति में जिसे संतोष नहीं है वह भक्ति नहीं कर सकता। संत अंगराज को समझाते हैं, तुम्हारे घर लायक पुत्र है और वह प्रभु की कृपा है। पुत्र त्रास दे रहा है, फिर भी पुत्र में तुम्हारी आसक्ति है। अभी तुम घर छोड़ नहीं रहे हो। पुत्र बिगड़ा हुआ है, तुम भी पुत्र में आसक्ति रख रहे हो, तो अब तुम्हारा भी मरण बिगड़ने वाला है। पुत्र मूर्ख है, तुम तो समझदार हो। घर के लोगों को एक बार और दो और 3 बार समझाइए। वे मान जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर सोचिए कि जय श्री कृष्ण। प्रभु ने सोचा होगा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, आप अपना कर्तव्य पूरा करिए। यूँ किसी मानव में आप ममता न रखिए। कोई स्त्री मेरी नहीं है, कोई पुरुष मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। मानव में ममत्व रखने वाले को बहुत सहना पड़ता है। संत राजा से कहते हैं कि पुत्र में ममता न रखो, घर को जय श्री कृष्ण करो और गंगा तट पर चले जाओ। अंगराज के भीतर की दृष्टि खुल गई। अंगराज ने निश्चय किया कि अपना मरण मुझे सुधारना है। रात्रि में घर में जब सब सोए थे तब सभी को जय श्री कृष्ण करके घर छोड़कर अंगराज गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वहां अंगराज आदि नारायण परमात्मा का आराधना करते करते कृतार्थ हुए। अब इस ओर बेन के राज्य में प्रजा बहुत दुखी हुई। बेन राजा धर्म को नहीं मानता था। ब्राह्मण उसे समझाने लगे, तब बेन राजा को क्रोध आ गया और वह उन्हें मारने दौड़ा। ब्राह्मणों को राजा का व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने मरण मंत्र का प्रयोग किया, इससे राजा की मृत्यु हो गई। बेन राजा की मृत्यु से प्रजा अधिक दुखी हुई, क्योंकि बेन राजा की मृत्यु से राज्य में चोरी होने लगी, अन्याय होने लगे। बेन राजा के राज्य में चोरी नहीं होती थी। वह नीति को मानता था, वह धर्म को नहीं मानता था। कई लोग धर्म को मानते हैं, नीति को नहीं मानते हैं। किसी तरह वे धन कमाते हैं और फिर धर्मादा में धन देते हैं। कई लोग नीति मानते हैं पर धर्म को नहीं मानते। ये दोनों भूल कर रहे हैं। धर्म में नीति की ज़रूरत है और नीति में धर्म की ज़रूरत है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्म जब नीति से रहित होता है तब विदुर, और नीति जब धर्म से रहित होती है तब विधवा है। जीवन में धर्म और नीति दोनों की जरूरत है। एक चक्र से रथ नहीं चलता, रथ के 2 चक्र होने चाहिए, तभी रथ आगे चलता रहता है। बेन राजा की मृत्यु से राजा के बिना प्रजा बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण सोचने लगे कि राजा तो होना ही चाहिए। ब्राह्मण का अवतार प्रजा को सुख करने के लिए है। समाज जिस किसी तरह सुखी होगा उसका विचार ब्राह्मण को करना चाहिए। एक ब्राह्मण ने कहा, बेन में पाप भी है पुण्य भी है, क्योंकि उसका जन्म पुण्यशाली वंश में हुआ है। उससे उसके पाप बाहर निकाल लीजिए। ब्राह्मण ने बेन राजा के शब्द से पाप निकाल लिए। ब्राह्मण के पास ऐसे वेद मंत्र होते हैं। वेद मंत्र को उचित रूप में सिद्ध करने पर वेद मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि उनमें शरीर के पाप शरीर से बाहर आप निकाल सकते हैं सारे पापों को। शरीर के 3 भाग हैं। पाँव से नाभि तक जो अंग है उसे अधमांग कहते हैं। नाभि से गले तक का भाग मध्यांग है और गले से ऊपर का भाग उत्तमांग कहा जाता है। नाभि के नीचे का भाग अत्यंत अशुद्ध और अपवित्र है। अधमांग में पाप होता है। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं और वेद मंत्रों द्वारा बेन राजा के शरीर का पाप निकाल लेते हैं। ब्राह्मण आदि नारायण परमात्मा की स्तुति करने लगे। कहते हैं कि यह स्वयंभू मनु का वंशज है, इस वंश का विनाश ना हो, इसलिए इस वंश की रक्षा कीजिए। प्रजा बहुत दुखी हो रही है, आप कृपा करिए। आप भी अब अवतार धारण करिए। जो ब्राह्मण तपस्वी जीवन व्यतीत करता है उसके वचन को प्रभु सत्य सिद्ध करते हैं। ब्राह्मणों की इच्छा हुई है कि यह वंश बढ़ता रहे, इस वंश का विनाश न हो।
ब्राह्मणों की बहुत भावना है। विष्णु सूक्त का उन्होंने पाठ किया है और भगवान नारायण को वे मना रहे हैं। ब्राह्मण परमात्मा का मुख है। प्रभु को दया आई, उन्होंने लीला की। पृथु ने जन्म लिया। भगवान नारायण के ये अंशावतार हैं। अर्ची रानी के साथ पृथु महाराज का विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन अर्ची रानी को साथ सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। पृथु राजा सारा दिन पूजा करते हैं। अर्चन भक्ति के आचार्य पृथु हैं। संत ऐसा मानते हैं कि जब परमात्मा की पूजा नहीं होती है तब पाप होता है। जो व्यक्ति सारा दिन प्रभु की पूजा करते हैं उनका पाप छूट जाता है। आप चाहते हैं कि आपके पाप छूट जाएं तो आप भी सारा दिन पूजा करिए। यह सुनकर कदाचित आपको व्याकुलता होगी कि महाराज आप यह क्या कह रहे हैं, सारा दिन पूजा करना अर्थात हम अपना धंधा छोड़ दें। अरे प्रभु की पूजा मंदिर में ही हो ऐसा नहीं है। प्रभु तो सर्व स्थानों पर विराजमान है। सर्वव्यापक परमात्मा की पूजा सर्वकाल होती है, सर्व स्थानों पर होती है। कई लोग मंदिर में प्रभु की पूजा करते हैं पर मंदिर से बाहर निकलने पर पाप करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु तो मंदिर में ही है, यहाँ कहाँ है। परमात्मा तो सर्व के आधार हैं। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं। राजा तो राजमहल में रहते हैं पर राजा की सत्ता उसके राज्य में अणु परमाणु में व्याप्त है। राज्य सत्ता को मानना ही पड़ता है। राज्य सत्ता को न मानने वाले को दंड होता है। उसी तरह अणु परमाणु में परमात्मा व्याप्त है। जिस तरह लड्डू में चीनी है पर दिखती नहीं, यह लड्डू के उठाने पर चीनी हाथ में नहीं आती है, पर बुद्धि स्वीकारती है कि लड्डू के प्रत्येक कण में चीनी मिली हुई है। लड्डू की मिठास आटे की नहीं है, चीनी की है। लड्डू के कण कण में चीनी मिली हुई है। उसी तरह घर में काम काज करते हुए पूजा कीजिए। किसी भी जीव को ईश्वर से भिन्न न कीजिए। प्रत्येक जीव को ईश्वर का स्वरूप समझकर व्यवहार कीजिए। प्रत्येक जीव को सम्मान दीजिए। उसके समक्ष हाथ जोड़िए, उसे जय श्री कृष्ण कहिए। यह परमात्मा की पूजा है। मधुर वाणी परमात्मा की पूजा है। किसी भी जीव के साथ छल न कीजिए। किसी जीव का अपमान न कीजिए। किसी जीव का तिरस्कार न कीजिए। प्रत्येक जीव में परमात्मा विराजमान है। जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है। किसी को जो चाहिए उसे दीजिए। यह देना परमात्मा की पूजा ही है। यथाशक्ति दूसरे को संतोष दीजिए। सुख देना परमात्मा की पूजा है। जीव और ईश्वर में तत्व दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है। चावल में जितनी भिन्नता है उतनी ही भिन्नता जीव और ईश्वर में है। माया के आवरण से युक्त चैतन्य जीव है। माया के आवरण से रहित चैतन्य ईश्वर है। घटा वंचित और घटा वंचिन्न आकाश एक ही है। घड़े का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश तत्व एक ही है। कई लोग ऐसे हैं कि जब अपना पुत्र गलती करता है, नुकसान करता है, जरा भी बुरा नहीं लगता, पर नौकर नुकसान करता है तो बहुत बुरा लग जाता है। वे नौकर को गाली देते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। नौकर को डांटिए, पर नौकर में भी भगवान है, यह याद कर डांटिए। कई वृद्धाएं ऐसी हैं कि पुत्री की गलती चला लेती हैं पर पुत्र वधू की गलती को हरगिज नहीं चलाती। तब वे सास की सत्ता का उपयोग करती हैं और तब घर में झगड़े भी हो जाते हैं। व्यवहार में कुछ कहना तो पड़ता ही है, पर विवेक से कहना चाहिए। समभाव से कहिए। प्रत्येक जीव को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसके साथ व्यवहार कीजिए। पृथु की पत्नी का नाम अर्ची रानी था। वे अर्चना भक्ति का स्वरूप है। समाज को सुखी करने के लिए पृथु की प्रत्येक कार्य प्रवृत्ति है। राजा को एक चिंता है कि मेरे देश की प्रजा को दुख न हो। जिसकी आँखों में प्रेम है, जिसका हृदय विशाल है, वही प्रभु की सेवा कर सकता है। पृथु महाराज परमात्मा की आराधना करते हैं। प्रजा को धर्म की शिक्षा देते हैं। दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान को दूर करने का कार्य ब्राह्मण का है। ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है।
धर्म का शिक्षण देता है, किसी दुर्बल को बलवान त्रास देता है, तो उसके दुख को दूर करने का कार्य राजा का है। अभाव दुख वैश्य दूर करते हैं, अभिमानकृत दुख शूद्र दूर करते हैं। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा में प्रजा सुख रहती है। नीति से धर्म रहता है। धन श्रेष्ठ नहीं है, धर्म श्रेष्ठ है। जिनका बड़ा भाई धर्म है, उसके सारथी श्री कृष्ण हुए हैं। जो धर्मानुकूल पवित्र जीवन व्यतीत करता है, परमात्मा उसके सारथी बनते हैं। लोग धर्म को भूल रहे हैं, इसी से धरती माता अन्न रस पी गई है, नहीं तो भारत में अकाल न आता। धरती माता है, धर्म पुत्र है। कई लोग वेदांत की पुस्तकें पढ़कर वहाँ ब्रह्म ज्ञानी की बातें करते हैं, उस धर्म का पालन नहीं करते। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ भक्ति नहीं है। जिस घर में धर्म नहीं है उस घर में भगवान नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। घर में और सब छूट जाए तो भले भी छूट जाए, धर्म न छोड़ना। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। सनातन धर्म सृष्टि के प्रारंभ से चला आता है और जगत रहेगा तब तक वह चलेगा। अन्य धर्म में कोई 1000 वर्षों का, तो कोई 2000 वर्षों का, तो कोई 5000 वर्षों का है। अन्य धर्मों में थोड़े साधु संत हुए हैं, पर हमारे धर्मों में अनेक साधु संत हो गए। सनातन धर्म ही विश्व का धर्म हो सकता है। सनातन धर्म में सर्व को सुखी करने की भावना है। सनातन धर्म कहता है कि प्रत्येक जीव ईश्वर का स्वरूप है और इसलिए सनातन धर्म परमात्मा को अतिशय प्रिय है। धर्म के रक्षण के लिए भगवान आते हैं। जीवन में कैसा भी अवसर आए, धर्म को न छोड़िए। जो धर्म को नहीं छोड़ता, भगवान उसे नहीं छोड़ते हैं। जो धर्म का त्याग करता है वह भगवान को प्रिय नहीं है, भले ही वह बड़ा ज्ञानी हो कि योगी हो, पढ़ा लिखा भी हो तो क्या। धरती माता ने पृथु राजा से कहा कि आपके पिता के राज्य में अधर्म बहुत बढ़ गया था, इससे मैं अन्न रस पी गई हूँ। अब मुझ में सभी रस है, अगणित सोना है, हीरा माणिक्य है। इस धरती माता में क्या नहीं है? धरती में सब कुछ है। जहाँ धर्म है धरती माता वहाँ सब प्रकट करती है, पर जहाँ अधर्म है वहाँ धरती माता सब कुछ निगल जाती है। धरती ने पृथु राजा से कहा कि मेरे भीतर सभी रस का सिंचन करो। पृथु महाराज रसों का सिंचन करते हैं। पृथु महाराज प्रेम से यज्ञ करते हैं। यज्ञ में देवों की पूजा करते हैं। देव पवन देते हैं, देव प्रकाश देते हैं, पानी देते हैं, अनाज देते हैं। देवों का उपकार कभी न भूलिए। जो देवों को मानते हैं, देव उनको मानते हैं। देवों को वे ही मानते हैं जो देवों की प्रेम से पूजा करते हैं। यज्ञ में एक एक देव की पूजा होती है। गरीबों की पूजा होती है, ब्राह्मणों की पूजा होती है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि यज्ञ में ब्राह्मणों की भी पूजा होती है, पर ऐसा नहीं है। यज्ञ में समाज की पूजा होती है। यज्ञ में सुनार, जुलाहा, मोची, माली, धोबी सभी की ज़रूरत होती है और सभी की पूजा होती है। समाज के प्रत्येक अंग की पूजा होती है। भगवान में जिन वर्णों का वर्णन है वे सभी श्रोत यज्ञ हैं। आजकल के यज्ञ होते हैं वे प्रायः स्मार्त यज्ञ करते हैं। 4 कुंडों का अग्निहोत्र जिनके घर में होता है वे श्रोत यज्ञ करा सकते हैं। गुजरात में अब कहीं भी श्रोत अग्नि होती है, ऐसा सुनने में नहीं आता। दक्षिण भारत में क्वचित श्रोत यज्ञ होता है। श्रोत यज्ञ के दर्शन में बहुत आनंद आता है। 3 वेद पढ़े ब्राह्मणों को ही वरेण्य माना जाता है। स्मार्त यज्ञ में सरलता है। जिस देव का यज्ञ करना हो उस देव की स्थापना की जाती है, अग्नि में आहुति दी जाती है। विष्णु यज्ञ करना है तो लक्ष्मी नारायण की स्थापना की जाती है और पुरुष सूक्त में मंत्रों से विष्णु सहस्त्र नामों से पायस की अग्नि में आहुति दी जाती है।
श्रौत यज्ञ में 3 वेद जब एकत्र होंगे तब ही होम हो सकेगा। श्रौत यज्ञ में किसी देह की स्थापना नहीं होती, वेद मंत्राधीन होते हैं। 3 बार संध्या करने वाले तपस्वी ब्राह्मण जिस देव का जब मंत्र बोलते हैं तब मंत्र पूर्ण होने से पहले ही वे देव यज्ञ मंडप में आ जाते हैं। चावल कूटना है तो यज्ञ मंडप में नहीं ही, चावल पीसना है तो यज्ञ मंडप में ही, और फिर यज्ञ मंडप में ही चावल के आटे का हलवा बनाते हैं जिसे पुरोडास कहते हैं। जितने देवों के होम करने हैं उतने ही मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। प्रत्येक देव के नामोच्चारण करके ये मिट्टी के बर्तन अलग रखे जाते हैं, अलग रखने पड़ते हैं। एक देव को आहुति देने के बाद शेष को, जो अवशिष्ट है, उच्छिष्ट सा माना जाता है। इससे अलग अलग मिट्टी के पात्रों में आहुति के लिए पुरोडास रखते हैं। बाद में आध्वर्यु यज्ञ आज्ञा करते हैं कि अब विष्णु भगवान को बुलाइए। विष्णु देवम बुभ्रीहि ऋग्वेद के मंत्र से आह्वान करते हैं। आह्वान पूरा मंत्र उदात्त स्वर में बोलना पड़ता है। मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण बलवान होना चाहिए, वह तपस्वी और जितेंद्रिय होना चाहिए। दुर्बल ब्राह्मण उदात्त स्वर में मंत्र नहीं बोल सकता है। स्वर में जरा भंग न होना चाहिए। वेद में जरा भी भूल न होनी चाहिए। भूल में क्षमा नहीं है, सजा है। कोई भी वेद मंत्र बोले, कहीं भी बोले, यह उचित नहीं है। वेद का अधिकार सभी को नहीं है। अर्ध्वर्यु आज्ञा करते हैं अध्वर्यु आज्ञा करते हैं कि अब शिवजी को बुलाइए, अब अश्विनी कुमार को बुलाइए। अध्वर्यु आज्ञा करते हैं अर्थात वेद मंत्र बोलते हैं, ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि आकाश मार्ग से देव नीचे उतरते हैं। देव के आगमन के बाद उद्गाता नाम का ब्राह्मण सामगान करता है, देवी की स्तुति करता है। देवों को गान प्रिय है। उद्गाता गीत शैली में मंत्र बोलते हैं। मधुर गान सुनकर देव प्रसन्न होते हैं। अग्निद्र नाम का ब्राह्मण यज्ञ मंडप में द्वार पर हाथ में तलवार लेकर खड़ा रहता है। अध्वर्यु उससे पूछते हैं कि तुम सावधान हो ना, उचित रूप से मंत्र बोल रहे हो कि नहीं? बाहर कोई राक्षस तो नहीं आया है? हम होम करें कि नहीं? अग्निद्र की आज्ञा के बिना होम नहीं हो सकता है। अग्निद्र हाथ में तलवार लेकर राक्षस मंत्र का जप करता है और वहाँ से आज्ञा करता है कि मैं सावधान हूँ, योग्य रूप से मंत्र बोल रहा हूँ, यहाँ कोई राक्षस नहीं आया है, आप शांति से होम कीजिए। बाद में यजुर्वेद के मंत्र से होम करते हैं। सामभि स्तुवन्ति यजुर्भीर्यजन्ति। ऋग्वेद के मंत्र से आवाहन, सामवेद के मंत्र से गान स्तुति और यजुर्वेद के मंत्र से होम। ऋग, यजु और साम तीनों वेदों का जिससे समुचित ज्ञान हो उसकी भरणी श्रौत यज्ञ में होती है। पृथु महाराज अग्निहोत्री तपस्वी ब्राह्मण हैं, राजा हैं। पृथु महाराज के यज्ञ में प्रत्येक देव आते हैं। ये सभी यज्ञ कलयुग में हमारे द्वारा हो ऐसा नहीं लगता, यहाँ नहीं होगा, पर आप घर में रोज थोड़ा यज्ञ करना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में खाना बनता है उस घर में अनेक जीव मरते हैं। अनेक जीवों की हिंसा के बिना खाना नहीं बनता। इस हिंसा का पाप अन्न में आता है और पाप खाने वाले के सिर पर मंडराता है। अन्न दोष मन को बिगाड़ता है, अन्न दोष भक्ति में विघ्न लाता है। हिंसा का पाप अन्न में आता है, उसे दूर करने के लिए यज्ञ करिए। कदाचित यह सब सुनकर आपको यज्ञ करने का मन हो जाए, पर आप कहेंगे कि महाराज हम कुछ पढ़े नहीं हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, हम क्या करें? अरे आपको हरे कृष्ण हरे राम आता है कि नहीं? अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि की ज्वाला ठाकुर जी की जीभ है।
अग्निर्वै देवानां मुखम अग्निमुखा वै देवः। आपको और कुछ भी नहीं आता तो हरे कृष्ण हरे राम कहकर अग्नि में आहुति दीजिए। भात में थोड़ा घी डालकर उस घी युक्त भात को अग्निदेव को अर्पण कीजिए। अग्नि के आधार पर रसोई होती है, अग्नि ना हो तो रसोई नहीं होती। अग्निदेव को तृप्त किए बिना जो खाता है उससे पाप लगता है। अग्नि में आहुति दीजिए, भगवान को भोग लगाइए। जिस घर में भोग लगाया जाता है उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा अखंड रूप से विराजमान रहती हैं। भागवत में विश्वास रखकर 6 महीने तक प्रयोग करके देखिए। बहुत पवित्रता से खाना बनाकर प्रभु को भोग लगाइए, अग्नि में आहुति दीजिए। फिर उस अन्न को खाने से बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। 6 महीनों तक पवित्र अन्न पेट में जाएगा तो धीरे धीरे बुद्धि भी सुधरेगी। पृथु के 99 यज्ञ पूर्ण हुए, 99 यज्ञ पूर्ण हुए। अंतिम यज्ञ चालू था। इस यज्ञ में राजा इंद्र ने बहुत विघ्न डाले। इंद्र की इच्छा थी कि 100 यज्ञ भी परिपूर्ण न कर पाए। यज्ञ का घोड़ा उठाकर इंद्र ले जाते हैं, वह दिव्य यज्ञ है। मन घोड़े जैसा होता है। मन रूपी घोड़ा किसी स्थान पर बंध जाता है तो यज्ञ नहीं हो सकता है। यजमान को बहुत सावधान रहना पड़ता है। मेरा मन रूपी घोड़ा संसार की किसी विषय में न बंधे, और यदि बंध जाए तो युद्ध करना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा का मिलन ही यज्ञ है। संसार विषयों में मन फंसा है तो आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। अत्रि ऋषि जप करने बैठे थे। उन्हें मालूम हुआ कि विघ्न आया है। पृथु का पुत्र इंद्र के साथ युद्ध करके युद्ध का घोड़ा लौटा लाया है। इंद्र ने 2-3 बार ऐसा किया, इससे पृथु इंद्र को मारने तैयार हो गया। ब्राह्मणों ने कहा कि यजमान किसी को मारें, यह अच्छा नहीं है। हमें आज्ञा दीजिए, हम इंद्र को होम देंगे। आज्ञा मिलने पर इंद्र का आवाहन किया गया। इंद्रासन डोल उठा। ब्रह्मा जी दौड़ते आए, राजा से कहा, आपको स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, आप तो मात्र परमात्मा के मिलने के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं, तो आप आग्रह छोड़ दीजिए। इंद्र परमात्मा का अंग है, उसका विरोध छोड़ दीजिए। सत्कर्म करने पर दुराग्रह छूट जाए, अभिमान छूट जाए, हृदय कोमल हो जाए, तब ही सत्कर्म करना यथार्थ है। ब्रह्मा जी ने कहा, अपना अंतिम यज्ञ अधूरा रखिए। राजा ने यज्ञ अधूरा रखा। अधूरा यज्ञ परमात्मा को प्रिय लगा और चतुर्भुज परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हुए। अनाग्रही प्रभु को प्रिय है, दुराग्रही किसी को प्रिय नहीं होता। परमात्मा के साथ इंद्र भी आए हैं। पृथु ने बैर का त्याग किया है। इंद्र का उन्होंने सम्मान किया। किसी को आशा न थी कि यज्ञ में परमात्मा पधारेंगे। पृथु को परमात्मा के दर्शन हुए, उन्हें बहुत आनंद मिला। वह यह देखकर प्रसन्न हुए कि आज भगवान पधारे हैं, मुझ पर उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है। दर्शन करते करते पृथु राजा की आंखें भर आईं। वे ठीक से देख भी नहीं पाते थे। दर्शन में जब हृदय आर्द्र हो जाता है और आंखें भीग जाती हैं, तब सच्चे दर्शन होते हैं। राजा ने विधि पूर्वक पूजा की है। वे सर्व में भगवत भाव रखकर सर्व की पूजा करते हैं। एक दिन सर्वेश्वर स्वयं उनकी पूजा लेने आते हैं। पृथु जी सर्व की पूजा करते थे, सर्व में भगवत भाव रखते थे। आज उनके यहाँ सर्वेश्वर परमात्मा पधारे हैं। प्रभु तो आनंदमय हैं। भगवान की ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई मुझे वंदन अर्पण करे, पुष्पों की माला अर्पण करे। जिसके श्री अंग से कमल की सुगंध प्रस्फुटित होती है, उससे ऐसे प्रभु को चंदन पुष्प की आवश्यकता क्या है। पर कोई प्रेम से कुछ देता है तो प्रभु स्वीकारते हैं। आनंदमय परमात्मा की ऐसी इच्छा नहीं है कि लोग मेरी पूजा करें, पर प्रेम से प्रभु की पूजा करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, अनंत रूप से उसे लौटाते हैं। पृथु राजा की पूजा को प्रभु ने स्वीकार किया है। मेरी बहुत इच्छा है कि अब तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूं, कुछ मांग लो।
पृथु राजा ने हाथ जोड़े, आपके दर्शन के बाद क्या अब मांगूं? सारा दिन आपके दिन दर्शन करता रहूं, आपका स्वरूप भी मेरी आंखों से दूर न हो, ऐसी कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा, मेरे दर्शन तुम्हें अखंड होंगे, पर मेरी इच्छा है कि तुम मांगो और मैं तुम्हें दूं। मुझे प्रसन्न रखने के लिए तुम कुछ मांगो। राजा पृथु ने कहा, महाराज, मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आपकी कथा सुनने के लिए आप मुझे 10,000 कान दीजिए। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे परः। महाराज, मेरे इन दोनों कानों को ऐसी शक्ति दीजिए कि जब गंगा तट पर, यमुना तट पर, नर्मदा तट पर, अनेक तीर्थों पर विराजमान आपके लाडले भक्त आपकी प्रशंसा करें, आपकी कथा करें, तब इन सभी कथाओं को मैं इधर बैठा सुन पाऊँ। मुझे कथा से तृप्ति नहीं होती। आप ऐसी कृपा कीजिए कि संसार व्यवहार की बातों को सुनने के समय में मेरे कान बंद हो जाएं, मुझे कुछ सुनाई न दे। जो कुछ आप सुनते हैं वह आपके मन में घर कर लेता है। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हों तब वे कानों से कहते हैं कि जा तू भी सुनकर आ कि ये क्या बात कर रहे हैं। आप जिनकी बातें सुनते हैं वे आपके मन में आवेंगे। परमात्मा ने पृथु राजा को वरदान देकर कृतार्थ किया। पृथु के यज्ञ मंडप में सनकादि ऋषि आए हैं। राजा ने पूजा करके कहा, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। राजा ने कहा, इस जगत में दो पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जड़ से चेतन श्रेष्ठ है। उन व्यक्तियों का कल्याण होता है जो जड़ का मोह छोड़कर चेतन के साथ प्रीति करते हैं। चेतन परमात्मा आपके हृदय में है, लक्ष्मीपति आपके पास है। कदाचित किसी जड़ पदार्थ का नाश हो जाए तो जी न जलाइए। दुख का कारण यह है कि मानव जड़ के साथ अधिक प्रेम करता है। वस्तुतः जो चेतन के साथ प्रेम करता है उसका ही कल्याण होता है। पृथु ने निश्चय किया। पुत्र विजिताश्व को सिंहासन पर बैठाकर पृथु महाराज अर्ची रानी के साथ वन में तप करने चले गए। वहाँ आदि नारायण परमात्मा की आराधना करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए। आज की कथा थी कि मुझे 10,000 कान दीजिए। ये किसने कहा था? तो हमने आज जाना कि पृथु महाराज ने कहा कि मुझे 10,000 कान दीजिए जिससे कि मैं आपकी कथा सुन सकूं। आज का प्रसंग इतना ही।